हाँ, तो क्या बात है, अब हम वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बनाते बनाते मुझे कहा गया है नए डायरेक्टर द्वारा कि तुम पहले अपना परिचय दिया करो। तो मैंने कहा मैं परिचय क्या दूँ, मेरा परिचय तो सबको पता। चलो, पर एक बात है, हमारे देश में ना अलग अलग भाग में अलग अलग तरीके से नमस्ते की जाती है। अब दिल्ली में, हरियाणा में राम राम कहा जाता है। ऐसे ये मैंने अपने ट्यूशन के बच्चों को भी सिखा दिया है, वो भी राम राम ही करते हैं आते जाते। और मेरे ख्याल से मथुरा में, वृंदावन में राधे राधे कहा जाता है, मथुरा में कृष्णा कृष्णा कहा जाता है। ऐसे अलग अलग जगह पर जय श्री कृष्ण कहा जाता है, अलग अलग कहा जाता है। मैंने सोचा हमारे कर्नाटक में कौन से भगवान फेमस है, तो मैंने देखा गोकर्ण में भोलेनाथ, हमारे शिव शंकर भोलेनाथ बहुत फेमस है। अब आप कहोगे क्यों फेमस है भाई, उनकी क्या कहानी है? उनकी कहानी ये है कि एक बार रावण जी कैलाश पर्वत से उनका लिंग लेकर आ रहे थे, शिवलिंग कहते हैं ना, वो उनसे प्रार्थना करके, तपस्या करके किसी तरह से वो लेकर आ रहे थे। तो शंकर जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा कि इसे तो रोकना पड़ेगा। तब उनके बेटे गणेश जी ने कहा आप घबराइए नहीं, मैं जाके उनको रोकता हूँ। और उन्होंने कहा कि अगर वो लिंग कहीं और जाकर स्थापना कर दी तो उसका गलत उपयोग हो सकता है। तो गणेश जी ने कहा आप क्यों घबरा रहे हैं, मैं लेकर जाता हूँ, मैं जाता हूँ उनके पीछे, मैं उनको रोकता हूँ, देखता हूँ कहाँ पर है। और वो कैलाश पर्वत से आते आते वो हमारे कर्नाटक में, दक्षिण कर्नाटक में आ गए। वो एक क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र गोकर्ण, उधर आकर पहुंच गए। उधर आकर पहुंचे तो उन्होंने रोकना था उनको, किनको, रावण जी को रोकना था। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा किया चमत्कार कि उनको लघु शंका लग गई। लघु शंका लगने पर क्या हुआ, उनको बहुत जोर से लघु शंका का वो होने लगा। अब उनको जाना था फटाफट, तो उन्होंने देखा अगर मैं इसको इधर रख दूंगा तो ये यहीं पर स्थापित हो जाएगा, फिर इसको मैं उखाड़ नहीं पाऊंगा, तो और ना ही दूसरी जगह अपने क्षेत्र में ले जाके लगा पाऊंगा। इसलिए तो उन्होंने क्या देखा कि एक ब्राह्मण लड़का, छोटा सा बच्चा आ रहा था और वो बोलता आ रहा था जय शिव शंकर बोल के आ रहा था। तो उन्होंने कहा ये तो शिव का भक्त है और मैं भी शिव का भक्त हूँ, चलो इसके बुलाता हूँ, ए ब्राह्मण लड़के इधर आ, बोला उसने। तो वो ब्राह्मण लड़का जो था उनके पास गया, उसने कहा कि जो मुझे है ना बहुत तेज से लघु शंका लगी है, लघु शंका का मतलब ये लगी है, तो मुझे अभी यहाँ पर कहीं पर इसको रखना नहीं, अगर मैं इसको रख दूंगा तो ये इधर ही स्थापित हो जाएगा। मुझे अपने देश ले जाना है, श्रीलंका ले जाना है या पता नहीं कहाँ ले जाना है, उसको कहीं ले जाना था, श्रीलंका ही ले जाना होगा उसको, तो उधर स्थापना करनी है, पर अगर मैंने इसे नीचे रख दिया तो ये यहीं स्थापित हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि मैं भी एक चरवाहा हूँ, ब्राह्मण तो हूँ, पर मैं भी अपनी ये भेड़ बकरियाँ भी चरा रहा हूँ, तो मुझे जल्दी घर पहुँचना है, शाम होने वाली है, मुझे जल्दी घर पहुँचना है, तो आप जल्दी आइए। उन्होंने कहा ठीक है मैं जल्दी आऊँगा। उन्होंने कहा अगर आप 10 मिनट के अंदर नहीं आए तो मैं इसको यहाँ पे स्थापित करके मैं चला जाऊँगा, तो इसको यहाँ पे रख दूँगा। तो रख दूँगा इस बात से रावण जी ने कहा कितनी देर लगती है एक लघु शंका में, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, तुम 10 मिनट तो ठहरो ना। तो उसने कहा ठीक है मैं ठहरता हूँ, 10 मिनट ठहरने की कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ठहरता हूँ। उसने उस शिवलिंग को उस ब्राह्मण लड़के को दे दिया। ब्राह्मण लड़के को, जो कि अपने गाय बैल की बकरियां क्या चरा रहा था, कुछ चरा रहा था, दे दिया। देने के बाद वो जब गया लघु शंका, उसकी लघु शंका खत्म ही नहीं होने पर आए, वो तो बहुत तेज लगी गई उसको बेचारे को। आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, इसको यही चाहिए था गणेश जी को। वो बुलाने लगा श्रीमान यजमान आइए, इसको ले जाइए, नहीं तो मैं इसको, जब वो कहने लगा रुक जा रुक जा रुक जा, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा है, थोड़ा सा रह गया। पर ये इसकी है कि लघु शंका खत्म ही हो रही थी, वो परेशान। तो इसने क्या किया, अगर 1 घंटा पूरा हो गया तो मैं इधर रख दूंगा और मैं चला जाऊंगा। उसे रुक जा भाई, मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ।
रुक जरा बोल के वो ऐसे बोल रहा था कि 1 घंटा हो गया, इसने क्या किया, नीचे रख दिया, वो वहीं पर स्थापित हो गया। तो एक अब बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है हमारे कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक का, गोकर्ण बोल के। गोकर्ण का मतलब होता है कि उसका जो आकार है वो गो के कर्ण, गाय के कान के आकार में है, इसलिए उसको गोकर्ण कहा जाता है। तो गोकर्ण कहा जाता है। वहीं पर अब एक बड़ा सा मंदिर स्थापित हो गया है। वो जो लिंग है वो वहां पे स्थापित हो गया। स्थापित होने के बाद वो बच्चा तो चला गया अपने सब जानवरों को लेकर। ये जो था जब आया तो इसने कोशिश की उसको लिंग को उखाड़ने की। वो लिंग उखड़ा नहीं, वो लिंग ऐसे मुड़ गया। तो लिंग ऐसे मुड़ गया, बहुत कोशिश की, नहीं वो तो अब वो लिंग जो है वैसे ही उसी आकार में स्थापित हो गया, उस जगह पर स्थापित हो गया। और ये जो रावण बहुत कोशिश करने के बाद भी अब एक बार तो स्थापित हो गया, अब क्या कर सकता है वो, तो उसको वापस निराश होकर जाना पड़ा। तब से उधर एक महाबलेश्वर मंदिर जो है स्थापित हो गया। उधर कहते हैं 12 साल बाद उसको खोला जाता, उसमें उसको सोने के कवच से, चांदी के कवच से 12 कवच कुछ उसमें डाले हुए हैं। वो 12 साल बाद जब निकालते हैं ना तो उसको हमको छूने की आज्ञा दी जाती है, पर उस टाइम बहुत भीड़ होता, सबको उसका मौका नहीं मिलता, अवकाश नहीं मिलता। तो अब जब हम उसके कहते हैं अगर उसको उंगली से चढ़ो तो वो दबता है, और अगर अचानक हमारा जरा सा भी नाखून उसको लग जाए तो खून निकलता है। इसलिए पंडित जो है, वहाँ के ब्राह्मण जो है, बहुत ध्यान रखते हैं इस बात का कि कोई भी भक्त आके कोई शैतानी टाइप विषय ना करे, देखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको नाखून ना लगाए या उसको कुछ ना करे, और इस बात का ध्यान रखते हैं। और वो बहुत ही अच्छा, हम लोग भी उस तीर्थ क्षेत्र में जाते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने सोचा सब, अगर मथुरा है तो वहाँ कृष्ण का माना जाता है, हरियाणा है तो वहाँ राम का, या दिल्ली है तो राम का माना जाता है, तो उसी हिसाब से राम राम राम, वृंदावन में राधे राधे, ऐसे सब कहते हैं ना। तो हमारे कर्नाटक का क्या है, तो हमारे उत्तर कर्नाटक का जब मैंने बहुत ज़्यादा खोज की तो मुझे मेरे भोलेनाथ मिले, और भोलेनाथ क्या है, मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट भी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जब वीडियो शुरू करूं तो जय शंकर भोलेनाथ बोल के ही शुरू करूं। तो इसी वजह से ये हमारे मुंबई के डायरेक्टर श्रुति ने हमें बताया कि आप पहले अपना परिचय दिया करें। तो मैंने कहा ठीक है, अब डायरेक्टर जी कह रहे हैं तो मैं आपको कहती हूँ, जय शंकर भोलेनाथ, मेरा नाम शकुंतला है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो जो करना है वो सब कर दें। और मैं डोसा बना रही हूँ। वो मुझे याद दिला रही है कि तुम डोसा बना रहे हो, कहानी नहीं बता रहे हो। मैं देखो डोसा हो गया कड़क, ये मेरे पति को बहुत पसंद आता है कड़क डोसा। तो कुछ भी है, मैं आपको डोसा बनाना सिखाऊंगी एक दिन, हाँ, क्योंकि मैंने अब ये क्या कहते हैं इसको, ट्राइपॉड लिया है। समझ आ गया? मेरे डायरेक्टर जी पीछे पीछे से इशारा कर रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ। तो इतना काफ़ी है।